Good evening class. So today onwards we have to start chapter 3 of CBSE class 10th. So the name of the chapter is pairs of linear equation in two variables. तो सबसे पहले तो जो वर्ड है pairs of linear equation in two variables, हम उसको डिस्कस करते हैं कि what is the meaning of this chapter name. तो वेरिएबल्स की जब मैं बात करूं तो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स आर बेसिकली those terms whose values vary every time, जिसकी वैल्यू क्या हो, हर बार अलग अलग आए, हर बार चेंज हो. वेरिएबल्स बेसिकली वो है जिसकी वैल्यू क्या हो, चेंज होती रहे. ठीक है, तो क्या होता है वेरिएबल्स? एक्स वाई जेड. तो ये जो एक्स वाई जेड है इसकी वैल्यू हमारे इक्वेशन पे डिपेंड करती है. इसकी वैल्यू क्या है, चेंज होती रहती है. लेकिन अगर मैं बोलूं 2 3 4 तो इसकी वैल्यू क्या कभी चेंज होगी? नहीं होगी. तो वेरिएबल्स वो है बेसिकली जिसकी वैल्यूज क्या होगी, चेंज होती रहेगी. तो एक्स वाई जेड एंड सो फोर्थ ये क्या है, सारे हमारे वेरिएबल्स हैं. लेकिन अगर मैं इसी में एक टर्म और एक वर्ड और ऐड कर दूं दैट इज 2. तो जब मैं बोलूं 2 वेरिएबल्स तो इसका मतलब यहां पर ये है कि इस चैप्टर में हम किन्हीं 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे. वो कुछ भी हो सकता है, वो एक्स वाई हो सकता है, वो एल एम हो सकता है, वो पी क्यू हो सकता है. बट हम जितने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे वो कितने हैं टोटल? 2 वेरिएबल्स. तो इस चैप्टर में हम किन्हीं 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे. देन इक्वेशन. इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जब भी हम बोलते हैं कि कन्वर्ट दिस इन इक्वेशन तो हमको क्या करना होता है, उसको इक्वल टू का साइन दे करके एक टर्म बनाना पड़ता है. तो इक्वेशन है मतलब इक्वल टू होगा ही. देन कम्स लीनियर. लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब होता है हमारा डिग्री ऑफ 1. डिग्री क्या होनी चाहिए उस इक्वेशन की? 1. अब बात आई डिग्री की. तो डिग्री क्या होता है? जैसे मैंने बोला x की पावर 2. ठीक है, तो यहां पर x की पावर 2, ये 2 जो है वो क्या है, इसका डिग्री है. ठीक है, अगर मैं बोलूं x की पावर 5 तो 5 क्या है, इसका डिग्री है. अगर मैं बोलूं 6 तो 6 क्या है, इसका डिग्री है. किसी भी क्या तो बोलते हैं इक्वेशन में जो x y z की पावर्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, उस पर्टिकुलर टर्म की क्या होती है, डिग्री होती है. यहां तक की बात आई समझ में? डिग्री के भी कुछ टाइप्स होते हैं. अगर पावर 1 है जिसको हम बेसिकली शो नहीं करते, अगर पावर 1 है तो मैं कैसे लिखूंगी, पावर 1 को सिर्फ x लिख दूंगी. अगर किसी के भी ऊपर कोई पावर नहीं है तो उसकी पावर क्या है, उसकी पावर 1 है. तो अगर पावर 1 है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर. अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर पावर 3 है तो क्यूबिक. तो ये मैंने लास्ट जब हम पॉलिनोमियल्स का स्टार्ट किए थे तब मैंने ये एक्सप्लेन किया था. तो यहाँ पर लीनियर है मतलब कि इक्वेशंस की जो पावर है वो क्या होगी बच्चों, 1 होगी. ठीक है, लीनियर में पावर 1 होगी. और जब आता है बारी पेयर्स का, पेयर्स मतलब क्या है, ऐसे कोई 2 टर्म्स होंगी. ठीक है ना, 2 टर्म्स या फिर 2 इक्वेशंस होंगी. 2 इक्वेशन की जब हम बात करेंगे तब हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है. यहां तक की बात आई समझ में? पेयर्स. अब देखो हम पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म करते हैं. सबसे पहला तो लीनियर है मतलब डिग्री क्या होगा, 1 होगा. तो सपोज मैं एक टर्म ले लेती हूँ, एक इक्वेशन ले लेती हूँ, a1x प्लस b1y. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x का डिग्री क्या है, 1 है. ठीक है, 2 हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स है x और y. इक्वल टू का साइन दे दिया क्योंकि इक्वेशन चाहिए था. इक्वल टू में हमने c1 रख लिया. यहां तक की चीजें क्लियर हुई. देन कम्स a2x प्लस b2y. इसको हमने c2 मान लिया, इसको हमने इक्वल टू c2 मान लिया. तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस आ गए, इसलिए हम इसको बोलेंगे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब देखो ये जो इक्वेशंस है ना, ये बेसिकली किसी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी लाइन को. तो सपोज ये L1 है और ये L2 है. ठीक है, ये लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो लाइंस क्या है, लाइंस की भी अलग अलग पोजीशंस होती है. तो 3 टाइप की पोजीशंस आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला पोजीशन जो है, सपोज जो लाइन 1 है, L1 जो है वो L2 को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसी भी पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. तो जब लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग होंगी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के टाइम पे क्या होगा बच्चों,
इंटरसेक्टिंग लाइंस के टाइम पे जब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई एक ही सॉल्यूशन आएगा, सिर्फ वन सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और उस सॉल्यूशन को हम नाम देंगे क्या, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। उस सॉल्यूशन को हम नाम क्या देंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ये पहला कंडीशन हमने देख लिया जब लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है। भाई अगर लाइंस जो है वो कोइंसिडेंस हो गई, मतलब ये हमारा लाइन 1 है, इसी के ऊपर पूरा पूरा लाइन 2 भी आ गया, इसी के ऊपर लाइन 2 भी आ गया। व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंस, व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंस, तब क्या होगा बच्चों, तब जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे और हम उसको टर्म का नाम क्या देंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। जब एक दूसरे के ऊपर है, क्यों, क्योंकि इसके बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। जैसे इंटरसेक्टिंग में तो सिर्फ एक पॉइंट था इंटरसेक्टिंग, लेकिन कोइंसिडेंट में क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स है जहां पर ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। यहां तक की बात आई समझ में। थर्ड जो है हमारे पास वो है हमारे पास जो लाइंस वो है हमारी क्या, पैरेलल लाइंस। तो जब पैरेलल लाइंस होंगी, मतलब एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, मतलब दोनों ने डिसाइड किया कि हम अपने फाइट को कभी खत्म नहीं करेंगे, तो अपने अपने डायरेक्शन में जब दोनों जा रहे हैं, दोनों के बीच कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, यानी कि पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो किसी भी पॉइंट पे क्या हो, इंटरसेक्ट ना हो। तो वो पैरेलल लाइंस में क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो हमारे पास क्या होगा, आएगा ही आएगा। कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। पैरेलल लाइंस में क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। यहां तक की बात आई समझ में। अब देखो, जब एक आध सॉल्यूशंस आते हैं तो उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं, यानी कि कंसिस्टेंसी, ठीक है। और जब एक भी सॉल्यूशन ना आए तो वो लाइंस क्या कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। वो लाइंस क्या कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा वो। नेक्स्ट अब देखते हैं कंडीशंस क्या क्या होंगी कंसिस्टेंसी की और इनकंसिस्टेंसी की, ठीक है। सपोज ये जो हमने इंटरसेक्टिंग लाइन बोला, मान लो कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये a1 b1 a2 b2 क्या है ये मैं बताऊंगी। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। और क्या आएगा, एटलीस्ट वी विल गॉट वन सॉल्यूशन, ठीक है, एक ना एक तो सॉल्यूशन आएगा ही। अगर a1 अपॉन a2 क्या है, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और इसमें जो लाइन होगी वो क्या होगी बच्चों, इंटरसेक्टिंग होगी। लाइन को कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मान लो तीनों इक्वल है तो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा हमारा क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। मतलब कि इसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे इसमें हमारे पास। और यहाँ पर लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है। यहां तक की बात आई समझ में। थर्ड जो है, अगर मान लो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तब क्या होगा, तब होगा हमारा नो सॉल्यूशन,
या फिर जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, लाइन क्या होंगी यहाँ पर, पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ये फॉर्मूला है, कई बार ये भी दे देगा कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 सो सॉल्यूशन विल बी यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। तो ये जितना अभी बोर्ड में लिखा है मैंने, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, पढ़ लो। ये एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, बहुत सारे फॉर्म में आएगा। अब ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 हम कैसे चेक करेंगे ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। इतना पहले रिपीट कर लो। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस आएंगे। अब ये किसके लिए है, ये हमारे बेसिकली पेयर्स ऑफ टू वेरिएबल्स के इक्वेशंस के लिए है। ठीक है, तो जैसे सपोज एक इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये मान लो 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसमें हम देखेंगे कि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला वैल्यू है वो क्या है, a1 है, सेकंड वाला क्या है, b1 है, और थर्ड क्या है, c1 है। अब ये a1 जो है ना वो x नहीं है, x का क्या है, कोफिशिएंट है। b1 जो है वो y नहीं है, y का क्या है, कोफिशिएंट है, यानी कि -2। और ये जो c1 है ये बेसिकली कांस्टेंट टर्म है। इसके भी आगे वाला साइन देखेंगे, कई कई जगह ये 3 जो है यहाँ पर -3 के फॉर्म में आ जाएगा, तो अगर हम उसको इधर ले आएंगे तो वो +3 में आ जाएगा। तो हमको ला करके देखना है इक्वल टू के इधर, तो वो c1 का जो फॉर्म है वो साइन के साथ आएगा। तो a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, और c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म c1। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन होगा उससे हमारा a2 आएगा, x का कोफिशिएंट, b2 क्या आएगा, y का कोफिशिएंट, और c2 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन 2। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया समझ में। अब यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं लाइन से, हमको देखना है कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग है कि क्या है, यूनिक, इनफाइनाइट या फिर नो सॉल्यूशन। तो देखो जब मैं a1 और a2 चेक कर रही हूँ, a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, a2 की वैल्यू क्या है 3, तो 1/3। b1 क्या है -2 अपॉन b2, b2 क्या है +4 है ना। इसको अगर मैं कट कर लूं तो ये 1/2 आ जाएगा, -1/2, ये क्या होगा -1/2। तो क्या ये माइनस, और c1 c2 भी देख लेते हैं, c1 क्या है 0 और c2 क्या है -20, तो ओवरऑल ये क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या था 1/3 1/2 इक्वल टू 0, तो इसमें कुछ भी इक्वल है क्या, तीनों में से कुछ भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जब तीनों में से कुछ भी इक्वल ना हो तो क्या होगा, मतलब फर्स्ट टू भी ना हो इक्वल। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है नॉट इक्वल्स टू है, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब क्या आएगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, जिसमें क्या होगी, लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। सेकंड देखते हैं यहाँ पर, ये होगा 2, ये अपॉन 4 है ना, तो ये क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 आ गया। ठीक है, ये 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। फिर इधर क्या है -9 अपॉन -18, ये माइनस माइनस कट गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये भी क्या आ गया 1/2। तो देखो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, ये भी इक्वल है c1 अपॉन c2। तो जब तीनों आपस में इक्वल हो तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और लाइंस क्या होंगी, इंसिडेंट लाइन होंगी। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ये बेसिकली ये वाला है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1/2। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/4। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2, इसको भी हम 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले से 1/2 था, वही आया था। अब इसको देखते हैं -4 अपॉन -12, माइनस माइनस कर गया, 4 1 जा 4, 4
3 ज़ा 12, तो ये 1/3। यहाँ पे क्या हो रहा है, a1 नॉट इक्वल, a1 इक्वल्स टू, ओके ओके ओके, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, ये a1 अपॉन a2 इक्वल होगा और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है, ये क्या हो गया, अनइक्वल है, ठीक है। इसको रिपीट कर लो।